जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। हमारी पुस्तक है हम मरने के बाद हमारा क्या होता है। यह पुस्तक जो मैं बोल रही हूँ आपके सामने, यह पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपनी लेखनी से लिखी है। इनको गुरुदेव जी के नाम से जाना जाता है। इसमें आगे अब गुरुदेव जी लिखते हैं कि पिछली फसल में जो अनाज पैदा हुआ था उसके कुछ पौधे अगली फसल में भी उगाते हैं। यह जो मैं आपको किस्सा सुना रही हूँ, यह भूत व्याधा और उसका निवारण का है, जिसमें मैं इसका पहला वाला भाग इसकी पिछली वाली वीडियो में सुना चुकी हूँ। अब इसमें आगे लिखते हैं ये कि पिछली फसल में जो अनाज पैदा हुआ था उसके कुछ पौधे अगली फसल में भी उगाते हैं। कारण यह है कि पिछली फसल में जो दाने खेत में गिरे थे वे नष्ट नहीं हुए, वरन संपन्न समय पाकर उग आए। इस प्रकार किसी मकान में कोई असाधारण नीच या ऊंच स्वभाव का मनुष्य रहा हो अथवा कोई असाधारण घटना घटी हो तो संबंधियों के सूक्ष्म शरीर के कुछ परमाणु उसमें विशेष रूप से चिपक जाते हैं। यह परमाणु अनुकूल परिस्थितियों पाकर पुष्ट होते हैं और एक अदृश्य व्यक्ति जैसे स्वतंत्र सत्ता कायम कर लेते हैं। एक घर में बहुत समय तक एक वेश्या रही। पीछे वह चली गई। उसी मकान में कुछ दिन बाद एक सदाचारी भद्र पुरुष का रहना हुआ। वे बहुत संयमी, ब्रह्मचारी और अच्छे विचारों के थे, किंतु जिस दिन से उस मकान में रहे उस दिन से उन्हें नित्य स्वप्न दोष होने लगा। स्वप्न में उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ती है और उसी की कुछ चेष्टाएं आती हैं, उन्हें गिरा देती थी। एक दिन वे बाजार में जा रहे थे तो देखा कि साक्षात वही स्त्री कोठे पर बैठी हुई दिखाई दी जो उन्हें रात में दिखाई पड़ती है। वे बहुत असमंजस में पड़े कि वह क्या मामला है। वे घबराए हुए हमारे पास आए। हमें सारी घटना उन्होंने बताई। तलाश करने पर मालूम हुआ कि वह वेश्या उस मकान में रहती थी। हमने उन भद्र पुरुष को बताया कि उस वेश्या के कुछ विद्युत कण उस मकान में रह रहे हैं और परिस्थितियों के कारण उन्होंने अपनी अलग सत्ता कायम कर ली है। वे एक प्रकार से जीवित व्यक्ति का प्रेत बन गए हैं। वे ही इस तरह का कार्य करते हैं। आप उस मकान को खाली कर दीजिए। उन भद्र पुरुष ने मकान छोड़कर दूसरा ले लिया। इसके बाद न उन्हें स्वप्न दोष हुआ और न कभी वह स्त्री दिखाई। ऐतिहासिक स्थानों या तीर्थ स्थानों में कभी कभी वहां के प्राचीन पुरुषों की झलक दिखाई दे जाती है। वृंदावन की सेवा कुंज में कभी कभी श्री कृष्ण जी की एक अस्पष्ट सी झांकी दिखाई लोगों को भी। दिखाई दी हुई है। इन्हीं को रासलीला होती देखी है, किन्हीं ने रासलीला देखी है। ऐसे दृश्यों का कारण यह है कि ऊंची आत्माओं का तेज बहुत बढ़ा चढ़ा होता है। उस तेज के विद्युत कण हजारों वर्षों तक वहां बने रहते हैं और समय समय पर अपना उनका मूर्त रूप देखने में आता रहता है। कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ आदि के ऐतिहासिक स्थानों में किन्हीं को महाभारतकालीन पुरुषों की आकृतियां झांकियां हुई हैं। तीर्थों के वातावरण में एक विशेषता यह होती है कि वहां जो प्रख्यात मनस्वी महापुरुष हुए हैं उनका प्रभाव कुछ किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है और वह अनुकूल मनोभूमि वाले लोगों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। स्पष्ट है कि जहां मनुष्य शरीर को कुछ असाधारण प्रयोग हुआ है वहां भूत व्याधा जैसी गड़बड़ें बहुत ही देखी जाती हैं। शमशान, कब्रिस्तान, फांसी घर, जीव खाने आदि स्थानों का वातावरण बड़ा आतंकित रहता है। इन स्थानों में शरीर यंत्र का असाधारण उपयोग किया जाता है, जिसके कारण हम उन शरीरों के कुछ परमाणु वहां जम जाते हैं और समय समय पर अपना अस्तित्व प्रकट करते हैं।
उन स्थानों को समीपता में आने वालों को भय और आतंक उत्पन्न करने वाले कई प्रकार के अनुभव होते हैं। जिन घरों में हत्याएं होती हैं, दुष्कर्म होते हैं, उनमें भी ऐसा ही भयावह वातावरण बना रहता है। इन भयंकरताओं के मूल में वे परमाणु हैं जो भूतपूर्व व्यक्तियों के शरीर से असाधारण प्रतिक्रिया द्वारा निकले हैं। वे आत्माएं भले ही मर चुकी हों, दूसरी जगह जन्म ले चुकी हों या जीवित हों, जो भी स्थिति हो, पर उनकी सूक्ष्म शरीर से निकले हुए यह प्रेत स्वतंत्र रूप से बहुत काल तक अपना अस्तित्व बनाए रहते हैं और परिचय देते रहते हैं। इन परमाणु प्रेतों द्वारा भी वैसी ही विस्मयजनक भयंकर कार्य होते हैं, वैसे अन्य प्रकार के भूतों द्वारा हो सकते हैं। इंद्रिय भोगों के अतृप्त वासनाग्रस्त प्रेत अपने प्रियजनों पर विशेष रूप से आतंक जमाते हैं, क्योंकि उनका पहले से ही उनसे परिचय होता है और अपने पूर्व अनुभव के आधार पर वे सोचते हैं कि इच्छाएं इनके द्वारा पूरी हो सकती हैं। खाने पीने की चीजों की उनकी इच्छा अधिक होती है। कोई अपने लिए चबूतरा वृक्ष आदि रहने योग्य स्थान चाहते हैं। किन्हीं को दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, देव दर्शन आदि शुभ कर्मों में रुचि होती है। कोई अपनी आज्ञा पालन करा के अपने अहंकार को पूरा कराना चाहते हैं। जो भी उनकी इच्छा हो उसे पूर्ण कराने के लिए वे उपद्रव करते हैं और तब जब उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो संतुष्ट हो जाते हैं। इनके निवास स्थानों को अपवित्र करने वाले, वहां विघ्न बाधा उपस्थित करने वाले हों, अक्सर उनके क्रोध भाजन बनते हैं। मध्याह्न या मध्यरात्रि के समय उनका क्षोभ बढ़ता है। इस समय वे निकटस्थ व्यक्ति पर अकारण ही आक्रमण कर बैठते हैं। पिछले जन्म का बदला चुकाने के लिए अनेक उत्पात होते हैं। अपने प्रियजनों में अतिशय मोह करने वाले मनुष्य मृत्यु के उपरांत अपनी प्रबल मोह भावना के वशीभूत होकर प्रेत योनि में पाते हैं और अपने उसी घर के आसपास फिरते रहते हैं। अपने बाल बच्चों को हंसता खेलता देखकर प्रसन्न होते रहते हैं। वृद्धजन अक्सर इस कोटि में आते हैं। वे किसी को हानि नहीं पहुंचाते, वरन अपने बाल बच्चों को हंसता खेलता देखकर प्रसन्न होते हैं। वृद्धजन अक्सर इस कोठी में आते हैं। वे किसी को हानि नहीं पहुंचाते, वरन समय समय पर कुटुंबियों को आपत्तियों से सचेत किया करते हैं और विपरीत निवारण में सहायता करते हैं। इन्हें पितृ कहते हैं। जो तरुण अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जिनकी लालसाएं अत्यंत उग्र और स्वादपूर्ण होती हैं, वे अपने प्रियजनों को अपनी जैसी प्रेत अवस्था में ले जाकर साथ खेलने रखने की इच्छा करते हैं और उसी भावना से वे अपने प्रियजनों को मार डालने का भी आयोजन करते हैं। तरुण स्त्रियां जो अपने बाल बच्चों को छोटा केवल अनाश्रित छोड़कर मर जाती हैं, वे इसी प्रकार के कार्य अधिक करती हैं और अपने बच्चों को अपने साथ रखने की मोहमयी लालसा उनसे इस प्रकार का कार्य कराती है। तांत्रिक साधनाओं द्वारा छायावृत्ति, भैरवी भवानी, वेताल और घोर पिशाचिनी आदि की सिद्धि की जाती है। उन्हें वश में किया जाता है। उनकी सहायता से अमुक वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं, अमुक कार्य पूरे किए जाते हैं और अमुक व्यक्तियों को अमुक प्रकार की हानियां पहुंचाई जाती हैं। सेवक की तरह से ये संकल्प प्रतिमाएं काम करती हैं। जो भूत पिशाच देव इस प्रकार की वशीभूत किए जाते हैं, वे साधक की निजी मानसिक और शारीरिक शक्तियों के मंथन से उत्पन्न हुए एक प्रकार के अदृश्य प्राणी होते हैं। शारीरिक विद्युत के परमाणु अक्सर
अवसर पाकर अपने आप एक स्वतंत्र इकाई बन जाते हैं, किंतु यह देव दानव तांत्रिक विधियों से उत्पन्न किए जाते हैं। इस प्रकार ये अपने ही मानस पुत्र होते हैं, परंतु प्रतीत ऐसा होता है कि वे पहले से ही कोई स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। वास्तव में उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता पहले से नहीं होती, वरन साधक उन्हें स्वयं उत्पन्न करता है। जिनकी दृढ़ और इसकी श्रद्धा और साधना होती है, उसी अनुपात से इन देव दानवों की कार्यशक्ति होती है। दुर्बल मानसिक बल वाले ऐसी कोई प्रतिमा वशीभूत कर ले तो भी उसकी कार्यशक्ति बहुत ही तुच्छ रहेगी, उसके द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्य न हो सकेगा। हाँ, जितना मानसिक बल बढ़ा चढ़ा होगा, उसका देवदानव भी सशक्त होगा। एक ही सिद्ध प्रतिमा दूसरे से लड़ भी सक जाती है, और जो बलवान होती है वह दूसरे को परास्त करके अपना कार्य पूरा करती है। मारण आदि की भयंकर क्रियाएं इन शंकर पुत्रों द्वारा ही की जाती हैं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।